नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। गली मोहल्लों से लेकर चौपालों तक बस पंचायत चुनाव की ही चर्चा है। एराइज न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की पकवलिया पंचायत, जहां रिजवान अंसारी सरपंच पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। रिजवान अंसारी का कहना है कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो उनकी कोशिश होगी कि वो पंचायत के झगड़े पंचायत में ही सुलझाएं। उनका मानना है कि लोगों को पंचायत में ही न्याय मिलने से न केवल उनका कोर्ट कचहरी का खर्चा बचेगा, साथ ही लोगों के बीच प्रेम भाव भी बढ़ेगा। इसलिए वो ग्राम कचहरी को बल देंगे। एराइज न्यूज ने पकवलिया पंचायत के भावी सरपंच उम्मीदवार के रूप में रिजवान अंसारी से विशेष बातचीत की। स्वागत है आपका एराइज न्यूज लाइव में। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है। विभागीय प्रक्रिया जारी है और पंचायत के इलेक्शन को लेकर के संभावित प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम देखने और सुनने को भी मिल रहा है। इसी बीच एक विशेष इंटरव्यू को कवर करने के लिए ग्राम पंचायत राज पकवलिया, जो जिला सीवान के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आता है, यहां से सरपंच उम्मीदवार जो पहली बार जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं और ग्राम कचहरी के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के इरादा से पकवलिया पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, रिजवान अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जनता अगर मौका देगी तो पकवलिया में किस तरह का आप ग्राम कचहरी बनाना चाहेंगे? पकवलिया में जो पहले से व्यवस्था था तो उस हिसाब से हर बार किसी न किसी अड़चन से गांव में पुलिस प्रशासन आ जाती थी। हम उसको ठीक करेंगे कि कोई भी मामला हो हमारे अंतर्गत हमारे गांव में ही फैसला हो। ये ना कि कोर्ट कचहरी के मामला करके आदमी रुपया पैसा खर्च कर दे और उसको मतलब कोर्ट और कचहरी के बीच में ही वो लोग फंसे रहे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि गांव का मामला गांव में ही खत्म हो। ग्राम कचहरी पकवलिया की बात हो रही है तो पकवलिया पंचायत में ग्राम कचहरी का संचालन करना कठिन काम है। कैसे सहयोग लेंगे जनता से? जनता से यही उम्मीद रखते हैं कि वो एक बार हमें मौका दें और हम उनके आधार से उनके हिसाब से हम खरे उतरेंगे। जिस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पकवलिया में कोई भी ऐसा मामला होता है तो थाना पुलिस से पहले हम अपने गांव के अंदर हम गांव में ही फैसला करेंगे, या कि हम कोर्ट कचहरी या कहीं और हम कोर्ट कचहरी करने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे गांव का मामला गांव में ही खत्म हो। इसे अपनी मातृभूमि से प्यार ही कहेंगे कि रिजवान अंसारी खाड़ी देश से अपना बना बनाया व्यापार छोड़कर गांव आ गए। अब उनकी कोशिश है कि सरपंच के रूप में वो अपनी पंचायत वासियों की सेवा करें। इसके पहले आप गल्फ कंट्री में थे, विदेश में अपना रोजगार करते थे, बाल बच्चों का परवरिश करते थे और विदेश से लौटने के बाद आपके दिल में यह ख्वाहिश हुई कि एक बार जनता के सेवा करने के लिए चुनाव लड़े और इलेक्शन के मैदान में आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है लोगों से मिल रहे हैं? लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। सब लोग हमें बधाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, आप खड़ा होइए, आपका सपोर्ट हम करेंगे, आपको वोट देंगे, यही पब्लिक कह रही है। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है। ग्राम कचहरी पकवलिया के बारे में अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, चूंकि 5 वर्ष जनता ने यहाँ सरपंच को मौका दिया और यहाँ जो सरपंच अयूब अंसारी जो यहाँ ग्राम कचहरी में सरपंच पद पर सेवा दिए और उन्होंने जो काम किया है 5 वर्षों तक, उनके काम को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? हालांकि ये तो सवाल जनता से पूछना बाकी है, लेकिन चूंकि उम्मीदवार आप हैं इसलिए पूछना आपसे बड़ा लाजमी है। वो जो काम किए हैं वो अपने हिसाब से ठीक किए हैं, लेकिन हम जो करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। हम अपना व्यवस्था अपने हिसाब से चलाएंगे, हम उनके हिसाब से नहीं चलने। यानी कि आप खुद फैसला लेंगे और अपने विवेक से, अपने बुद्धि से ग्राम कचहरी का संचालन करेंगे। पकवलिया पंचायत की बात हो रही है। सीधा तस्वीर आप रिजवान अंसारी का देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल एराइज न्यूज लाइव के माध्यम से। और पंचायत के चुनाव में जनता उम्मीदवारों का किस्मत लिखती है
और जनता के फैसला के ऊपर किसी भी प्रत्याशी का भविष्य तय होता है। ऐसे में रिजवान अंसारी जी, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए हौसला आपको कहां से मिल रही है? गांव के सभी जनता जनार्दन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि खड़ा होइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप उस लायक हैं, तो हम सारे आवाम हमें सपोर्ट कर रही है। जी, ग्राम कचहरी पकवलिया में कुल कितना गांव है इस पंचायत में, और उन गांवों का कुछ नाम बतलाना चाहेंगे आप? पकवलिया गांव है, बलुआ गांव है, ढेबर गांव है, शेरपुर गांव है, मछौती, ये सारे गांव हैं, 7 गांव हैं। 7 गांव का पकवलिया पंचायत है। ढेबर भी इसी पंचायत में आता है। कभी आपके इस पंचायत में आपके घर परिवार में कोई सरपंच का चुनाव लड़ा है कि नहीं? जी नहीं, हमारे घर परिवार में कोई सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा है। हमारे एक चाचा थे, निजामुद्दीन चाचा, उनकी वाइफ मुखिया से एक बार लड़ी थी। अच्छा जी, यानी आप इस परिवार के पहले सदस्य हैं जो पंचायत के राजनीति में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, और जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से आप ग्राम कचहरी पकवलिया का जन प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। इस पंचायत पकवलिया में जैसे आपका कहना है कि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में मामला नहीं जाएगा, लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय इसी ग्राम कचहरी में मिलेगा, तो इस तरह की शक्ति आपको कहां से मिल रही है? इतना बड़ा फैसला कैसे आप ले पा रहे हैं? ये गांव के आवाम हमें दे रही है हौसला। गांव के आवाम हमको मतलब एकजुट कर रही है कि आप रहिए, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान अंसारी के ग्राम कचहरी के सिद्धांत को फिलहाल तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन सही तस्वीर तो आगामी चुनाव के बाद ही सामने आएगी। एराई न्यूज के लिए सीवान की पकवलिया पंचायत से मैं राज अहमद की रिपोर्ट।